एक रात लूसी बच्चे को दूध पिला रही थी जब उसने खिड़की की दरार से देखा कि उसकी लकवाग्रस्त सास गर्म नूडल्स का कटोरा लेकर छोड़े गए तहखाने की ओर जा रही है। लूसी की जैक के परिवार में शादी हुए 5 साल हो चुके थे। आधे साल पहले उसकी सास का पैर टूट गया था और वह बिस्तर पर पड़ी थी, हिल भी नहीं सकती थी। लूसी को उसकी सारी देखभाल करनी पड़ती थी। गांव के सभी लोग कहते थे कि शायद वह अब कभी खड़ी नहीं हो पाएगी, लेकिन उस रात जो कुछ लूसी ने देखा उसने उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। आंगन इतना शांत था कि कीड़ों के रेंगने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। उसकी सांस अकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसके हाथों में गर्म नूडल्स की भाप उठ रही थी। घुप अंधेरी रात में वह कटोरा किसी भूतिया लौ जैसा लग रहा था। पुराना तहखाना लगभग ढह चुका था और वहां तो कुत्ते भी नहीं जाते थे। लूसी ने अपना मुंह ढक लिया। आवाज करने की हिम्मत नहीं हुई और उसने देखा कि उसकी सास तहखाने के दरवाजे पर बिछी फटी हुई पुआल की चटाई उठाकर नीचे झुक गई। गरम गरम खा लेना, आज मैंने एक अंडा भी डाला है। तहखाने के अंदर से सचमुच एक कमजोर लड़की की आवाज आई। लूसी के सिर में भनभनाहट सी होने लगी। उसने देखा कि उसकी सास कटोरा नीचे पकड़ा रही है तो लूसी की रीढ़ में ठंडी पसीना बहने लगा। फिर वह तहखाने के मुहाने पर बैठ गई और लड़की को धीरे से थपथपाया। वह देखने में बिल्कुल भी किसी लकवाग्रस्त बूढ़ी औरत जैसी कोमल नहीं लग रही थी। कुछ ही मिनटों बाद उसकी सास धीरे धीरे वापस अंदर आई, बिस्तर पर लेट गई और फिर से शांत हो गई। धड़कते दिल के साथ लूसी ने चुपचाप दरवाजा खोला और तहखाने की ओर सरक गई। पुआल की चटाई कसकर बंद थी और आसपास एक भी पांव का निशान नहीं था। सिर्फ नूडल्स की खुशबू बाहर आ रही थी। उस रात लूसी छत को घूरती रही जब तक सुबह नहीं हो गई। दोपहर में उसका पति जैक खेतों से वापस आया। लूसी ने उसे पकड़ लिया और जो कुछ उसने देखा था सब कुछ बता दिया। जैक का चेहरा पीला पड़ गया। तुमने जरूर सपना देखा होगा। माँ तो बिस्तर से उठ भी नहीं सकती, वो कैसे चल सकती हैं? बकवास मत करो और हमें शर्मिंदा मत करो। यह कहने के बाद जैक इतनी जल्दी में मुड़ा और चला गया कि वह अपना फावड़ा भी आंगन में ही भूल गया। लूसी को और भी ज्यादा शक होने लगा। उसका पति हमेशा ईमानदार रहा था और उसने कभी उससे झूठ नहीं बोला था। तो जब उसने तहखाने और उसकी माँ का जिक्र किया तो उसका पति अचानक एकदम बदल क्यों गया? फिर उसे अचानक याद आया कि पिछले 6 महीनों से उनका चावल और आटा हमेशा उम्मीद से जल्दी खत्म हो जाता था। उसे लगा था कि शायद उसने गिनती में गलती कर दी है, लेकिन अब सब कुछ गलत लग रहा था। लूसी ने ठान लिया कि वह एक और रात पहरा देगी। उस रात उसने लगातार खर्राटे लेने का नाटक किया और सोने का बहाना किया। आधी रात के ठीक बाद उसकी सास अचानक उठ बैठी, कपड़े पहने बिस्तर से बाहर निकली और एक कटोरा उठा लिया। वह बिल्कुल भी किसी लकवाग्रस्त महिला की तरह नहीं चल रही थी। लूसी चुपचाप उसके पीछे पीछे गई और दीवार के पास छिप गई। उसने सब कुछ साफ साफ देख लिया। तहखाने से एक पतला हड्डियों जैसा हाथ बाहर आया और कटोरा ले लिया। बस थोड़ा और सब्र करो, मैं वादा करती हूँ कि तुम सिर ऊंचा करके बाहर आ सकोगी। लूसी अब और खुद को रोक नहीं पाई। वह दौड़ कर गई और फूस की चटाई को झटके से हटा दिया। तहखाने के नीचे लगभग 17 या 18 साल की एक लड़की थी। उसका चेहरा कागज की तरह पीला था। जब उसने लूसी को देखा तो वह इतनी डर गई कि कोने में सिमट गई। उसकी सांस पलट गई। उसके चेहरे से सारी ममता गायब हो गई और उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम कब से नाटक कर रही हो? तुम कभी लकवाग्रस्त थी ही नहीं। ये लड़की कौन है? इसी समय जैक अपनी कुदाल लेकर वापस आया। देखकर कि अब छुपाने का कोई तरीका नहीं बचा, उसने गहरी सांस ली और लूसी को सारी सच्चाई बता दी। तहखाने में जो लड़की थी वह उसकी माँ की भतीजी अन्ना थी। 1 साल पहले पड़ोस के गांव का एक अमीर आदमी उसका हाथ मांगने आया था। दहेज की रकम चौंकाने वाली थी, लेकिन वह आदमी बहुत हिंसक और अत्याचारी था। उसकी पहली 2 पत्नियां भी पिटाई के बाद भाग गई थीं। अन्ना ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया, लेकिन जैक की माँ पैसों के लालच में थी और उसने अन्ना को जबरदस्ती हाँ करने पर मजबूर कर दिया। अन्ना का स्वभाव बहुत तेज था, इसलिए शादी से 1 रात पहले वह भाग गई। जैक की माँ को डर था कि दहेज की रकम हाथ से निकल जाएगी और उससे भी ज्यादा डर था कि लोग उस पर अपनी भतीजी को बेचने का आरोप लगाएंगे। इसीलिए उसने गिरने का नाटक किया और लकवे का बहाना बना लिया। वह दिन में बिस्तर पर पड़ी रहती थी और रात को उठकर चुपचाप तहखाने में अन्ना के लिए खाना और पानी ले जाती थी। उसने यह नाटक पूरे 6 महीने तक जारी रखा था। लूसी गुस्से और हैरानी से भर गई थी। तो घर से गायब हो रहा सारा खाना तहखाने में अन्ना के पास जा रहा था। जैक की माँ ने अन्ना की ओर लाल आंसुओं से भरी आंखों से देखा। उसने कहा कि वह मूर्ख थी। एक लालची गलती ने लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी और यही एक तरीका था जिससे वह उसकी भरपाई कर सकती थी। अगले दिन लूसी ने एक खाली कमरा साफ किया और अन्ना को तहखाने से बाहर ले आई। जब गांव वालों को पूरी कहानी पता चली तो किसी ने अब और बातें नहीं बनाई। वे बस आहें भर सकते थे। लोगों से गलतियां हो जाती हैं। डरावनी बात यह नहीं है। डरावनी बात यह है कि कोई अपनी गलतियां मानने से इनकार कर दे। चीजों को सही करने का साहस होना इस बात का संकेत है कि आपका दिल अभी भी जिंदा है।